नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या बिहार की सत्ता में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या स्पीकर पद की लड़ाई ने भाजपा को कमजोर कर दिया? क्या भाजपा ने एक बार फिर से नीतीश को गच्चा दे दिया है? और आखिर नीतीश के मंत्री तेजस्वी से गले क्यों मिल रहे हैं और क्यों एक बार फिर से विधायकों के एक दूसरे से संपर्क के बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं? दरअसल बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और बिहार चुनावों के बाद से जिस तरह का रिजल्ट आया है उसने तो अनिश्चितताओं के दरवाजों को और खोल दिया है। एक तरफ जहां दिल्ली में शीतकालीन सत्र का पहला दिन हेडलाइंस बटोरता रहा, तो वहीं आज बिहार विधानसभा भी पूरे दिन चर्चा में रही। एक तरफ जहां सदन के भीतर की तस्वीरों ने हलचल मचाई, तो वहीं सदन के बाहर दिए गए बयानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। बिहार की राजनीति में आज बात दुश्मन से मिलने से लेकर शुरू हुई तो स्पीकर पद हथियाने से होते हुए सरकार गिराने तक पहुंच गई। तो आज बिहार की सियासत में क्या कुछ घटा, सब कुछ बताएंगे आपको आज की रिपोर्ट। तो आज बिहार विधानसभा का सत्र पहले दिन शुरू होते ही सत्ता के असली रंग खुलकर सामने आ गए। बाहर से जो गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिख रहा था, अंदर से वो भाजपा का एक छत्र राज साबित हो रहा था। स्पीकर की कुर्सी पर घमासान की सारी अटकलें धरी की धरी रह गई, क्योंकि भाजपा ने एक तरफा खेल खेलते हुए अपने 9 बार के विधायक और गया शहर के कद्दावर नेता प्रेम कुमार को मैदान में उतार दिया और किसी ने भी उनके खिलाफ नामांकन तक भरने की हिम्मत नहीं की। आपको बता दें कि प्रेम कुमार ने 1990 में पहली बार चुनाव लड़ा था और तब से लेकर अब तक 9 बार लगातार जीतते आए हैं। विपक्ष ने कितने ही बड़े बड़े दिग्गज उतारे, कोई टक्कर नहीं दे पाया। नीतीश ने बड़े बड़े पैतरे आजमाए, लेकिन मोदी शाह की मनमानी के आगे उनकी एक न चली और अब स्पीकर का पद भी भाजपा की झोली में जा रहा है। अब देखिए, ये वही भाजपा है जिसने पहले गृह विभाग अपने पास रखा, 2 उप मुख्यमंत्री अपने कोटे से बनवाए और सबसे ज्यादा 89 सीटें भी अपने नाम की, जबकि जेडीयू महज 85 पर सिमट गई। इस तरह भाजपा ने नीतीश कुमार को फिर एक बार गच्चा दे दिया। जिस व्यक्ति ने 9 बार बिहार की कमान संभाली, आज वो भाजपा के सामने बौना साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बची है, पर सत्ता की सारी चाबियां दिल्ली के हाथों में चली गई हैं। एक तरफ जहां पर्दे के पीछे स्पीकर पद को लेकर एनडीए में खींचतान मची थी, तो वहीं सदन के अंदर शपथ ग्रहण की औपचारिकता चल रही थी। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने पहले मंत्रियों को शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप कुर्सी पर बैठे सब देख रहे थे। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे पहले शपथ ली, फिर लखीसराय से चौथी बार जीते विजय कुमार सिन्हा ने, दोनों भाजपा के, तो उन्होंने शपथ के बाद नीतीश कुमार को अभिवादन किया। अब नीतीश की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो मजबूर है। फिर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव की बारी आई। जैसे उन्होंने अपनी शपथ ली, वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठने के बजाय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर बढ़ गए। नीतीश के मंत्री को अपनी ओर आता देख तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी से उठे और रामकृपाल यादव को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर सदन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आपको बता दें कि ये वही रामकृपाल यादव हैं जिन्हें कभी लालू प्रसाद का हनुमान कहा जाता था। लालू उनकी बात कभी नहीं टालते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब आरजेडी ने पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती को टिकट दे दिया और रामकृपाल को दरकिनार किया, तो उन्होंने आरजेडी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। उसी चुनाव में उन्होंने मीसा भारती को हरा भी दिया। 2024 में मीसा ने बदला चुका लिया और इस पर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दानापुर से रामकृपाल को उतारा और उन्होंने आरजेडी के रीतलाल यादव को बुरी तरह से हराया। अब मंत्री बन गए हैं। अब उनका तेजस्वी को गले लगाना सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, बल्कि एक सियासी संदेश था कि व्यक्तिगत रिश्ते दल से बड़े होते हैं और वो जैसे आए हैं वैसे ही जा भी सकते हैं। अब बात शपथ ग्रहण की हो रही है, तो आपको बता दें कि इसी के दौरान कई शर्मनाक दृश्य भी सामने आए जो एनडीए की टिकट वितरण नीति पर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल नवादा से जेडीयू की विधायक और बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी शपथ पत्र तक ठीक से पढ़ नहीं पाई। वो शपथ को अटक अटक कर बोल रही थी, जिसके बाद उन्होंने पास बैठी मनोरमा देवी से मदद मांगी, फिर टूटे फूटे शब्दों में किसी तरह शपथ पूरी की। सोचिए, बिहार की जनता ने इनको अपनी भलाई के लिए सदन में भेजा है। वहीं बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज की बेटी अनीता रूहानी आशीर्वाद लेते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए शपथ लेती हूँ। प्रोटेम स्पीकर ने तुरंत टोका
होगा। फिर दोबारा नाम लेकर शपथ पढ़ी। वहीं बेतिया से भाजपा की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी गलत शपथ पढ़ी, उन्हें भी दोबारा पढ़वाना पड़ा। ये वो चेहरे हैं जिन्हें एनडीए ने टिकट दिए, योग्यता नहीं, सिर्फ बाहुबली पतियों की विरासत के नाम पर। दूसरी तरफ मिथिलांचल के कई विधायकों ने मैथिली में शपथ ली। सबसे कम उम्र की विधायक और गायिका मैथिली ठाकुर ने भी मैथिली में शपथ ली। अल्पसंख्यक विधायकों और एआईएमआईएम के सदस्यों ने उर्दू में शपथ ली। वहीं सत्र की समय सारणी भी पहले से तय है। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा, जिसमें प्रेम कुमार की जीत पक्की है। 3 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण, 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और 5 दिसंबर को विनियोग विधेयक पेश होगा। बीच में फ्लोर टेस्ट भी संभव है, पर जिस तरह भाजपा ने सारी कुर्सियां हथिया ली हैं, फ्लोर टेस्ट महज औपचारिकता भर रह जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार अब भाजपा की कठपुतली बन ही चुकी है। अब एक तरफ जहां सदन के भीतर शपथ ग्रहण चल रहा था, तो वहीं सदन के बाहर 2 नेताओं के बयानों ने ऐसी हलचल मचाई जिसने बिहार की राजनीति में लगने लगा कि क्या फिर एक बड़ा उलटफेर या तूफान आने वाला है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नया दांव खेला। उन्होंने खुलेआम दावा किया कि महागठबंधन के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और मोदी जी के विकास मॉडल से प्रभावित होकर आने को तैयार है। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ जाने की सोच रख रहा है, नहीं रख रहा है। एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष इस तरीके से पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहेगा। अब चिराग का ये बयान देना ही था कि बिहार में सियासी भूचाल आ गया। जवाब में आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने भी तुरंत पलटवार कर दिया और कह दिया कि चिराग की अपनी पार्टी की विधायक ही हमारे संपर्क में है, वो क्या बोलेंगे। नहीं, चिराग पासवान के पार्टी 19 जीते हैं, 2 मंत्री बने हैं और उनके सब लोग हमारे संपर्क में हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको। तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के विधायक। अरे नहीं, चिराग पासवान की हैसियत क्या है? हैसियत क्या है कि वो हमारी पार्टी को एक इधर से उधर नहीं कर सकते। कुल मिलाकर 18वीं विधानसभा का पहला दिन ये साबित करने के लिए काफी था कि बिहार में सत्ता का असली मालिक अब भाजपा है। स्पीकर पद पर घमासान की सारी बातें हवाई साबित हुई, क्योंकि भाजपा ने बिना किसी को मौका दिए प्रेम कुमार को मैदान में उतारा और कुर्सी हथिया ली। नीतीश कुमार को फिर एक बार गच्चा मिला। गृह विभाग पहले से ही उनके पास नहीं था। 2 उप मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं, सबसे ज्यादा सीटें भी भाजपा की हैं और अब स्पीकर भी भाजपा का। नीतीश कुमार से चेहरा बचाने के लिए बचे हैं। सदन में रामकृपाल यादव का तेजस्वी से गले मिलना भले ही सुर्खियां बने, पर यह भी भाजपा की जीत का प्रतीक था कि उसने आरजेडी के पुराने किले को तोड़कर अपने में मिला लिया। वहीं चिराग पासवान का बयान आने वाले दिनों की उथल पुथल का ट्रेलर मात्र है। जनता ने जिस तरह वोट बांटा था उसे भाजपा ने कुशलता से अपने पक्ष में मोड़ दिया और नीतीश कुमार की साख को भी हमेशा के लिए दांव पर लगा दिया। ये बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि भाजपा के इस एक छत्र राज को हर मंच पर बेनकाब करे और जनता को याद दिलाए कि जिस नीतीश कुमार को उन्होंने बार बार मौका दिया, आज वही भाजपा के सामने घुटने टेक चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।